हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में आपका साथ नहीं छोड़ता, मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तो हमेशा नॉलेज लेते रहिए। जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा हुआ है तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, नॉलेज लेते रहना है। आप कहीं से भी नॉलेज गेन करते रहें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कल की वीडियो में ये देखा था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बेसिक्स क्या क्या है। आज हम प्रॉपर एक डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्रोसेस डिस्कस कराता हूँ अकाउंटिंग की, जो आपको डेफिनेशन में हेल्प करेगी। सबसे पहले होता है, हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, सो वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा जितने भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और वी कैन से दैट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, दे डोंट हैव एनी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, वो अकाउंटिंग में एंट्री ही नहीं करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दे हैव अ प्लेस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जगह है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी के टर्म्स में होंगे। उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो मनी के टर्म्स में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होती है। जर्नल में होती है और सब्सिडरी बुक्स में होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इन लेजर्स। एक डिटेल में डिस्कस करेंगे लेजर्स क्या होते हैं। उसके बाद बनती है समरी, समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड होगा इनकी एक समरी बनाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हु इज सोल प्रोप्राइटर? सिंगल सेलर। सोल मीन्स सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सिंगल ओनर जो आपके आसपास के शॉपकीपर्स होते हैं, दे आर सोल प्रोप्राइटर्स। तो वो क्या क्या बनाते हैं समरी में? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद होता है एनालाइजेशन का काम, एनालाइजिंग द समराइज्ड ट्रांजैक्शन या समराइज्ड डेटा। एनालाइजेशन वाला पार्ट 11th के स्टूडेंट 12th क्लास में सीखते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स उसको और बारीकी से एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंडेबल बनाना, ताकि इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक प्रोवाइड अस लोन। हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमको सारी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करवानी होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास नहीं रहती, इसको कम्युनिकेट भी किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस थी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है और कम्युनिकेशन पे खत्म होती है। तो उसको ये डेफिनेशन में देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स एक सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि रफ कॉपी में जैसा तैसा लिख दिया। सब कुछ सिस्टमैटिक फॉर्मेट्स में होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, बिकॉज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन एंड इवेंट? ट्रांजेक्शन का नॉर्मल मतलब होता है बिजनेस के लेन देन। अब इवेंट क्या हुआ? इफ एनी एक्टिविटी अकर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जांपल, आज हमारे यहाँ पे 10 कस्टमर आए, तो ये जो 10 कस्टमर आए ये इवेंट है। अब उन्होंने से सिर्फ 2 ने 500 रुपये का सामान लिया, तो वो जो 500 रुपये की हमने उनको सेल्स की है वो ट्रांजेक्शन बने। हर इवेंट कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन होता है, बट
हर इवेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आकर ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे हमारा कस्टमर है, हमको टाइम पे पेमेंट कर देता है, कस्टमर बहुत अच्छा है, इट इज़ अ क्वालिटी, वो उसका क्वालिटेटिव नेचर है, तो क्वालिटी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज इन कैश और क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार में, तो हमने यदि कहीं सामान खरीदा है 5,000 का कैश में उधार में, वो रिकॉर्ड होगा बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन in a part of at least of financial character and interpreting the result thereof, result को फिर interpret भी किया जाता है। तो ये थी एक बेसिक डेफिनेशन। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ who is the father of accounting। father of accounting कहा जाता है लूसा पासियोली, he was an Italian, ये इटली के थे, इन्होंने ही अकाउंटिंग की रूल्स लाए, डेबिट और क्रेडिट वाले जो रूल्स होते हैं एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। लूसा पासियोली 1494 में इन्होंने अपनी बुक लाई थी सुम्मा दी अर्थमेटिका। इसके अंदर उन्होंने चैप्टर नंबर 9 में 150 पेजेस में अकाउंटिंग के रूल्स बताए हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, कैसे एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जाती है। तो इनके जो रूल्स है वो यूनिवर्सल है, हर कोई इसको फॉलो करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।